देखो जी, अभी तो और कोई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं दिख रहा मोदी जी के अलावा। हाँ जी। क्या वजह है, क्यों आप मोदी को चुनना चाहते हैं? उनकी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, जो इन्होंने वर्ल्ड इस टाइम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं वो। बेसिकली यही थोड़े से रीज़न है कि अपने इंडिया को इन्होंने काफ़ी वो दे दिया है, अच्छा वो कि वर्ल्ड में नाम कर दिया है हमारे इंडिया का। मायावती जी, इनका ओपिनियन है मेरे दोस्त का। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो 70 सालों में कांग्रेस ने इतना डेवलपमेंट करा है, शायद ही कोई और पार्टी उसको कंपेयर कर पाए। तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी। मोदी को देना चाहते हैं। मोदी क्यों? मजबूत राष्ट्र है, दुनिया में नाम उसका, दुनिया के अंदर उसका नाम टॉप पे चल रहा है। तो देश में हमने बनाया ना, दुनिया में वो ऊंचा बना दिया हमने बनाया, तो उसने काम अच्छे किए हैं। पीएम के लिए मेरी पहली पसंद अगर देखा जाए तो सर्व समाज का विकास होना चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को बीएसपी पार्टी से, क्योंकि अगर वर्तमान की जो सरकार है वो केवल मुस्लिम विरोधी सरकार है और केवल धार्मिक मुद्दाओं पर लड़ाने का है। विकास का नाम का कुछ काम नहीं किया है सरकार ने पिछले 10 साल से है। बस उनका काम ये है कि कांग्रेस ने ये किया है, बीजेपी एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। कांग्रेस बीजेपी को पूरे देश 70 सालों से देख रहा है, 100 साल होने वाले हैं देश को। कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई और बीजेपी की स्थापना 81 में हुई। पर दोनों ही पार्टी इस देश पर राज कर रही है और देश का विकास आज बहुत देश गर्त में जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी नीचे हो गई कि आज हम बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि आज हम उस प्रधानमंत्री उसको बनाएंगे जो विकास करे और सर्वजन की बात करे। तो हमारी पहली पसंद बहन कुमारी मायावती जी है। 2024 नजदीक है, तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किसको पीएम देखना चाहते हैं और क्यों? मोदी को देना चाहते हैं। मोदी क्यों? मजबूत राष्ट्र है, दुनिया में नाम उसका, दुनिया के अंदर उसका नाम टॉप पे चल रहा है। तो देश में हमने बनाया ना, दुनिया में वो ऊंचा बना दिया हमने बनाया, तो उसने काम अच्छे किए हैं। सारे ब्लैक में निकाली है अब वही पार्टी को कमी। तो अभी जो 5 राज्यों में परिणाम आए हैं, 3 जगह बीजेपी, 1 जगह कांग्रेस, तो क्या लगता है इससे मोदी का रास्ता साफ हो गया है? क्योंकि अपोजिट पार्टी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पीएम बन सके। वो सब बांटने वाले हैं। वो कहते मैं बनूंगा पीएम, मैं पीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। और बीजेपी ऐसा है नहीं है कोई दूसरा बने, ये है, इसीलिए मजबूत है वो। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, 1 जगह कांग्रेस जीती है। हाँ, बीजेपी जीती है। 3 जगह जीती है। अच्छा है, ये बढ़िया हुआ है। मोदी के काम पे मोहर लगी है। हाँ, काम किया है, अच्छा काम किया है मोदी को। प्रशासन खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, दुनिया में डर नहीं, भय नहीं कोई। यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, जो है सब्जी लेने आए, लगता है रेड बम होगा, बस में बैठते हो सकता बम होगा। खतरा था हर जगह, घर से निकलने में वहाँ नाम ले लेते, घर वापस आ जाऊँ जो है। अब कोई डर नहीं है कोई, आदमी आराम जा रहा, रेल में हवाई जहाज में कोई डर नहीं है कैसा भी, भय खत्म हो गया। सुरक्षा अच्छी हुई है, सुरक्षा को बल मिला है, कहीं बम विस्फोट नहीं हो रहे। सुरक्षा को बल बहुत मिला है, आज भी सुरक्षित है, सेफ है, डर नहीं है कोई भी, किसी को भी भय नहीं है किसी को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा के। जी हाँ। मथुरा में जो ईदगाह है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया है सर्वे का। हाँ, क्या तो कहेंगे? सच्चाई बात है, सच्चाई तो सर्वे होना चाहिए। हाँ, बस कोर्ट क्या सच्चाई डाल देगा। सच्ची बात सच्ची है, उसमें डर क्या है? सर्वे होना चाहिए उसका। होना चाहिए। क्या लगता है आपको, अंदर है कुछ आगे? हो सकता है, हो अंदर हो कुछ। हाँ, हो सकता है। 11वां सर्वे हुआ, ऐसे हाँ, होगा। खुश है आप इससे? हाँ, होगा, बिल्कुल होना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे हिंदू मुसलमान का मामला बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में वैसे नहीं है, कुछ नहीं आएगा, समाज कुछ नहीं है। समाज क्या करें, ये तो भाई लोग भड़काते हैं, समाज में कुछ नहीं होता। ऐसा अब कोई पार्टियाँ भड़काती हैं, दूसरे लोग धर्म नेता भड़काते हैं, आम आदमी को भड़कता है। कुछ लोगों का कहना है मुस्लिम वर्ग का कि समाज में जाल घोला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। होना चाहिए सर्वे, सभी होना चाहिए। राहुल गांधी केजरीवाल नहीं बन सकते पीएम? कभी नहीं बन सकते वो। क्यों? ये तो केजरीवाल बन नहीं सकता ना, इसलिए 2 नेता तो पड़े हुए जेल में पड़े, सबूत मिटा दिए, हम पे क्या है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ है जब तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। क्यों? संसद में हमला देखा आपने, संसद में घुस गए, 2-3 लड़के घुस गए संसद में। वो तो चाल है कुछ। चाल है ना? हाँ, चाल है कुछ। और अपोजिट लोग चाहते हैं कि मोदी को कोई डिस्टर्ब करो, और इसके नाम पे मोदी ने क्या करा, नई पार्लियामेंट बनाई, उसके बाद सेफ नहीं है, सिर्फ ये नहीं बनाने और सेफ नहीं है। हमारे पुरानी थे ना, इन्होंने क्या करा, ये है बस। राज्यों में नहीं हरा पाए तो पार्लियामेंट में बदला ले रहे हैं। हाँ, नहीं हरा पाए तो पार्लियामेंट में कोई बहाना मिले, डब्बा लगे उस पे,
इन पर इंक्वायरी हो, पूछा हल्ला मचे, शोर मचे, जनता में जाए। अरे नहीं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट रखवाली नहीं कर पाई तो क्या रखवाली करेंगे इसकी? ये है और क्या है? राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते हैं? पीएम बन सकता है बनने को राहुल गांधी, अगर थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज संभाल ले, बात सही बोले और सही समाज को बराबर देखे तो बन सकता है पीएम। अभी मैच्योर नहीं है अभी मैच्योर नहीं है, अभी मैच्योर नहीं, टाइम लगेगा राहुल गांधी को। अभी धीमे धीमे लहर पा रहा है, मोदी की लहर पड़ रहा है धीमे धीमे और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो आप किसको पीएम देखना चाहते हैं? कौन अच्छा कैंडिडेट है पीएम बनने लायक? पीएम के लिए मेरी पहली पसंद अगर देखा जाए तो सर्व समाज का विकास होना चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ बहन कुमारी मायावती जी को बीएसपी पार्टी से, क्योंकि अगर वर्तमान की जो सरकार है वो केवल मुस्लिम विरोधी सरकार है और केवल धार्मिक मुद्दाओं पर लड़ाने का है। विकास का नाम का कुछ काम नहीं किया है सरकार ने पिछले 10 साल से है। बस उनका काम ये है कि कांग्रेस ने ये किया है, बीजेपी एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। कांग्रेस बीजेपी को पूरे देश 70 सालों से देख रहा है, 100 साल होने वाले हैं देश को। कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई और बीजेपी की स्थापना 81 में हुई, पर दोनों ही पार्टी इस देश पर राज कर रही है और देश का विकास आज बहुत देश गर्त में जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी नीचे हो गई कि आज हम बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि आज हम उस प्रधानमंत्री उसको बनाएंगे जो विकास करे और सर्वजन की बात करे। तो हमारी पहली पसंद बहन कुमारी मायावती जी है। मायावती ने अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे, अपने भतीजे आनंद आकाश को उत्तराधिकारी बना दिया है। तो क्या परिवारवाद ही चलेगा कि पार्टी में भी लोकतंत्र कभी आएगा? आप पहली बात तो बताइए, बहन कुमारी मायावती जी ने शादी नहीं की है। जो उनका जो आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया हुआ है वो 2019 से मैदान में है, तो इसको परिवारवाद नहीं कह सकते। परिवारवाद वो होता है कि एक वंश की राजनीति को आगे बढ़ाना। वंश की राजनीति जैसे अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को गद्दी सौंपी और मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपी और आज ये भी तो वही हुआ। नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अलग है, ये एक खून नहीं है, अलग अलग खून की ब्रांचेस हैं। परिवार के तो व्यक्ति बनाया है। परिवार अब क्या लगता है किसको बनना चाहिए? परिवारवाद से फ़र्क नहीं पड़ता, जो इंसान विकास करे क्या फ़र्क पड़ता है परिवार से हो या अलग हो, तो वही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 24 का मायावती बनना चाहिए। मायावती जी, इनका ओपिनियन है मेरे दोस्त का। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो 70 सालों में कांग्रेस ने इतना डेवलपमेंट करा है, शायद ही कोई और पार्टी उसको कंपेयर कर पाए। तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी। ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उम्मीद लगती है कि भाई इंडिया गठबंधन बना हो सकता है, आ जाए। पर मायावती तो मुझे लग रहा है कि उनका तो यूपी के बाहर कुछ है ही नहीं है, ना इंडिया गठबंधन में है। देखिए, वो तो अब जनता के ऊपर है, जिसको चाहे वो राजा बना सकती है। मायावती आप क्या लगता है कौन पीएम बनना चाहिए 2024 में? बोल लो ना, कुछ बोल लो। ठीक है जी। तो ये बताइए कि मायावती बता रहे हैं आप, मायावती इंडिया गठबंधन में भी नहीं इंडिया गठबंधन में क्यों मायावती होंगी? जब बहन जी ने कह रखा है कि उनकी जड़ें यूपी में मजबूत है, तो जो कांग्रेस कह रही है कि हमें 40 सीटें चाहिए, तो कांग्रेस को किस हिसाब से 40 सीटें दे दी जाए? कांग्रेस की हैसियत आज वर्तमान स्थिति में एक सीट जीतने की नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्यों जाए? बहन जी ने कहा है कि जब सर्वजन की बात करो, सबको एक सम्मानजनक सीटें दे। जैसे कांग्रेस अगर राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो सबकी स्थिति सेम होनी चाहिए। बट कांग्रेस अपने आप को चाहे कि हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही से कुछ सीट ज़्यादा मिले, तो गठबंधन का मतलब ये नहीं होता। गठबंधन क्या होता है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, जब सरकार तभी बन पाएगी। राहुल गांधी अच्छे नहीं है? राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, पर उनके जो बयान है उसके हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से नहीं चलते हैं। जैसे वो कहते हैं जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की वो बात करते हैं, पर जब मध्य प्रदेश, अभी हाल ही के मध्य प्रदेश चुनाव हुए हैं, उसमें जब टिकट बंटवारा हुआ तो उन्होंने 80% टिकट सर्वर्ण व्यक्तियों को दिए। तो ये कैसे आप आधार कर लोगे जब हमारी जनसंख्या 85% की है? SC ST OBC और मुस्लिम जब बन रखे हैं 85%, इनको टिकट नहीं दोगे, वो आप केवल सर्वर्ण व्यक्ति को बना के ही आप पूरा चलाना चाहोगे, तो कैसे आपकी सरकार में आएगी? जाति जनगणना की ऐसा हो नहीं सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण माननीय सब कांसी राम ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराकर ही किया था, और हम चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें। हमें जानने निकले हैं कि 2024 में कौन सी पार्टी, कौन सा पीएम, कौन व्यक्ति पीएम बन सकता है? देखो जी, अभी तो और कोई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं दिख रहा मोदी जी के अलावा। हाँ जी। क्या वजह है, क्यों आप मोदी को चुनना चाहते हैं? उनकी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, जो इन्होंने इस टाइम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं वो। बेसिकली यही थोड़े से रीज़न है कि अपने इंडिया को इन्होंने काफ़ी वो दे दिया है, अच्छा वो कि वर्ल्ड में नाम कर दिया है हमारे इंडिया का। यानी देश की छवि को विदेशों में अच्छी तरह से उन्होंने पेश किया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि एक तरह से महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। महंगाई तो किसी भी की गवर्नमेंट आती है, ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल कभी 25 रुपये या 30 रुपये रहा है। जो वर्ल्ड में जो जिस हिसाब से फ्लक्चुएशन होते हैं रेट, उसके हिसाब से वो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। हाँ, तो महंगाई का तो इतना वो नहीं है कि महंगाई की वजह से
तो क्या बीजेपी को या मोदी को 370, राम मंदिर, महिला आरक्षण बिल, इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा मोदी को? हाँ, इनका भी फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी तक की जितनी भी गवर्नमेंट थी, चाहे किसी की भी रही हैं, कोई पर्टिकुलर पार्टी के नहीं, लेकिन बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने आया और उन्होंने इन सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट भी किया और अच्छे से उनको एप्लीकेबल भी करवाया।